नमस्कार। मैं रंजनी आप सभी का स्वागत करती हूं आज की सेशन में जोरदार तालियों से। आप सभी लोग जहां हैं अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि ये सेशन आपके लिए है। और जैसे कि अभी हम सबके बीच राजेश सर ने बताया कि सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बोले। आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं भी सीखती रही जिसकी वजह से आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू सर। राजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक आज यू। मुझे आपने मौका दिया। एक बार मैं सभी गैल्वियंस को बधाई देना चाहूंगी कि पिछले मंथ आप सबने वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से प्रमोशन अचीव किए हैं। जिस तरह होली रंगों का त्योहार होता है, इसमें रंगों की बौछार लगती है। गैल्वियंस ने साबित कर दिया लास्ट मंथ काम करके प्रमोशन की बौछार लगा दी है। तो आप सभी को जितने भी लोग प्रमोशन लिए हैं सभी प्रमोशन अचीवर और उनके अपलाइन को बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हम सबने जो कामयाबी को हासिल की है, जो भी प्रमोशन लिए हैं दोस्तों, ये हमारी कंपनी की बदौलत है। क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं यहाँ का सिस्टम बहुत ही बेहतर है और इसी सिस्टम को फॉलो करके हम सब आज कामयाब हो रहे हैं, तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं एक बार चाहूंगी हमारी कंपनी के सभी डायरेक्टर के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी और जोरदार तालियों से उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। रंजनी एक बार अनम्यूट करें आप। और मैं कह रही थी तालियां बजाना है दोस्तों तो जोर से बजा लीजिए। एक बार मैं चाहूंगी सभी को अनम्यूट करें और हमारी कंपनी गैल्वे और गैल्वे की सभी यानी हमारी कंपनी के सभी डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे रंजनी कि आप रंजनी एक मिनट। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग अभी तालियां की गर्राहट हैं, मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आज जैसे कि मैंने कहा कि मार्च महीने रंगों का महीना था, उसके बावजूद भी दोस्तों कमाल लोगों ने प्रमोशन लिया है। उससे ज्यादा बढ़ के जो ये अप्रैल महीने हैं उसमें आप लोगों को मिलने वाला है। तो मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आज आप सबके बीच हम सबके गुरु मैनेजिंग डायरेक्टर सरबजीत सर आएंगे और आप सब लोगों से आज बात करेंगे और आप सबको और ज्यादा बेहतर जानकारियां देंगे दोस्तों। तो एक बार जोरदार तालियां सरबजीत सर के लिए। और उसके बाद अभी दोस्तों आप सबको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप धैर्य बना के रखें। अभी सेशन रंजनी के होंगे, रंजनी के बाद सेशन खत्म होने के बाद सर आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों। तो एक बार तालियां सर के लिए जोरदार से। के लिए थैंक यू। अनम्यूट कर लें सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की सेशन जैसे कि आप सभी को पता है आज की जो सेशन है उस सेशन का नाम है मेकिंग ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट हम कैसे बनाएं और लिस्ट क्यों बनानी है, ये दोनों चीजों को आज मैं क्लियर करूंगी। क्या आप सब रेडी हैं आज की सेशन को सीखने के लिए? यस, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ।
स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस? हाँ। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, मेकिंग ऑफ लिस्ट। जैसे कि मैं पहले बताई, लिस्ट क्यों बनाना है और कैसे बनाना है, ये दोनों चीजों को आज मैं क्लियर करूंगी। दोस्तों याद रखिए, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वह पहले आपकी सोच में घटित होता है। जब आप अपने सपनों को अपनी कल्पना में जीना शुरू करते हैं और उसे रोज अपनी कल्पना शक्ति से जीते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्ति उसे पूरा करने में आपका साथ देती है। ये मैं आपको बताई क्योंकि हमारे यहाँ पर हर कोई, हर एक आईआर यहाँ पर कामयाबी को पाना चाहता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, अपने इनकम को बढ़ाना चाहता है, वो सफलता को हासिल करना चाहता है। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले कोई भी घटना घटित होता है तो वो होता है आपकी सोच में। तो पहले सोचना होगा। जब आप अपने सपनों को अपनी कल्पना में जीना शुरू करते हैं, यानी जीना शुरू करना, जैसे कि मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं, ये कल्पना कर रहे हैं और इसमें जीना शुरू करते हैं और उसे रोज अपनी कल्पना शक्ति में जीते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्ति उसे पूरा करने में आपका साथ देती है। इसीलिए आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, उसकी कल्पना करिए, उसके बारे में जानिए। दोस्तों अब मैं बात करती हूँ, लिस्ट हमारे बिजनेस में कितना महत्वपूर्ण है ये मैं बताऊंगी। यानी कि लिस्ट हमारे बिजनेस में सफलता की चाबी है। लिस्ट क्या है? हमारे बिजनेस में सफलता की चाबी है। लिस्ट क्या होती है? कम से कम कितने लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए? कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट बनाने से पहले क्या पूर्वाग्रह रहता है? वो क्यों लिस्ट बनाना नहीं चाहते हैं? ये सारी बातों को आज मैं क्लियर करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जैसे लोगों के अंदर क्या पहले से सोच रहता है, जैसे लोग सोचते हैं मुझे जिन लोगों को प्लान दिखाना है, मुझे जिन लोगों को प्लान दिखाना, उनके नाम मेरे दिमाग में है। आपको गेस्ट से मतलब है ना, जैसे अपलाइन कहते हैं भाई पहले यहाँ पर लिस्ट बनाना होगा, तो हमारे गेस्ट, हमारे आईआर सोचते हैं आपको गेस्ट से मतलब है ना, कल मेरे गेस्ट प्लान देखने आ जाएंगे। वो अपने अपलाइन से कहते हैं सर मुझे पता है किन किन लोगों को ज्वाइनिंग कराना है इत्यादि। सर ये पेन पेपर वाले काम मत ही बोलो। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है, यानी कि वो पहले से ऐसा सोचते हैं, बट कामयाबी के लिए आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों ध्यान रखिए, आपकी बड़ी लिस्ट आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगी। इसलिए आप बड़ी से बड़ी लिस्ट को बनाएं, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएं। हमारे बिजनेस में लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। आपकी बड़ी लिस्ट इस बिजनेस में आपकी सफलता की गारंटी देती है। कोई बहाना ना करे, जितना बड़ा लिस्ट बना सकते हैं लिस्ट बनाइए। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, क्या आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, इसीलिए तो इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको काबिल डिस्ट्रीब्यूटर और काबिल कस्टमर का नेटवर्क बनाना होगा। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको काबिल डिस्ट्रीब्यूटर और काबिल कस्टमर का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब ये काबिल लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाएंगे? ये आपकी लिस्ट में पाए जाएंगे। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो एक
बड़े नेटवर्क का आपको निर्माण करना पड़ेगा। जैसे मैं आप सबसे पूछती हूँ, जैसे एक साबुन आता है लक्स, शायद आप सबने नाम सुना होगा, नहाने का साबुन लक्स बाजार में कितने का मिलता है आपके अंदाजे से? यानी कि एक साबुन बेच कर मैन्युफैक्चरर कितना पैसा कमाता होगा? 2, 3 या 5 रुपए? यस। अब जरा सोचिए, सिर्फ 5 रुपए की मार्जिन से ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो एक अनुमान के अनुसार कंपनी हर साल लगभग 30 करोड़ साबुन बेचती है। दोस्तों ये कैसे? यानी कि वॉल्यूम इसका जो है वो यहाँ पर बड़ा पैसा दे रही है। 30 करोड़, अगर 1 से 5 का बेनिफिट हुआ 5 रुपए का, तो दोस्तों 30 करोड़ इंटू 5 करेंगे तो 150 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाती है ये कंपनी। यानी कि लक्स कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ एक साबुन को बेचकर। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कंपनी इतना बड़ा वॉल्यूम कैसे कर पाती है? तो ये वॉल्यूम तय करता है कंपनी के नेटवर्क के ऊपर। पूरे भारत में कंपनी ने अपना नेटवर्क बनाया है। आप देखेंगे हर छोटे से बड़ा शहर, हर गांव, हर क्षेत्र में आपको इसके कस्टमर मिल जाएंगे। ये क्या है? एक बड़ा नेटवर्क, जिसकी वजह से आज ये एक बड़ा मुनाफा कमा पा रही है। जैसे एक साबुन कहाँ बनता है? मैन्युफैक्चरर यानी कि कंपनी में बना दोस्तों, फैक्ट्री में बना, है ना। मैन्युफैक्चरर यहाँ पर तैयार हुआ और ये क्या डायरेक्ट कस्टमर के पास गया? नहीं, ये क्या क्या सुपर स्टॉकिस्ट में भेजे और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास गया। इस तरह करके ये साबुन पूरे देश में फैला और सिर्फ एक छोटा सा मुनाफा देकर ये कंपनी आज एक बड़ा मुनाफा कमा रही है। नेटवर्क क्या होता है आज चलिए मैं एक कहानी से आपको बताऊंगी। मैकडोनाल्ड, कितने लोगों ने इसके नाम सुना है मैकडोनाल्ड का? बहुत सारे लोग। पर इसकी असली कहानी क्या है, क्या आप सब जानते हैं? आखिर ये आज हर कोई इसके बारे में कैसे जान रहा है? तो चलिए आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगी। दोस्तों 1940 में कैलिफोर्निया में एक मैक और रिचर्ड, दो भाई का मैकडोनाल्ड नाम से फास्ट फूड स्टैंड था, जहां वो क्या बनाते थे? हैमबर्गर, जहां वो बेचते थे। रैकरॉक कौन थे? रैकरॉक मिल्क शेक की मशीन का एक सेल्समैन था। रैकरॉक मिल्क शेक की मशीन का एक सेल्समैन था। दोनों भाइयों ने मैकडोनाल्ड की मास्टर फ्रेंचाइजी मांगी। जब इसने देखा कि इसकी हैमबर्गर इतना ज्यादा बिकते हैं, इतना टेस्टी है, इतना अच्छा है, तो इसने क्या किया? जो मैक और रिचर्ड दो भाई थे, उनसे रैकरॉक ने मैकडोनाल्ड की मास्टर फ्रेंचाइजी मांगी। क्या आप जानते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल क्या है? तो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल क्या होता है? फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल ये एक डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर काम करती है। आप मुझे सिखाएं, आप मुझे कॉपी करवाएं, यानी कि डुप्लीकेशन क्या होता है? वो कहती है आप मुझे सिखाएं, आप मुझे कॉपी करवाएं, मैं आगे फ्रेंचाइजी खोलूंगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको रॉयल्टी दूंगा। ये किसने कहा? ये रैकरॉक ने कहा। तो जो मैक और रिचर्ड दो भाई थे, उसने कहा अगर दूर जाकर खोल रहा है तो मेरा क्या जाता है, इसे मास्टर फ्रेंचाइजी दे देते हैं। तो उसने क्या किया? रैकरॉक को मास्टर फ्रेंचाइजी दे दिया। 1955 में पहली मास्टर फ्रेंचाइजी अमेरिका के इलियंस में खोली गई। 1956 में रैकरॉक ने तय किया कि फ्रेंचाइजी का नेटवर्क खड़ा करेंगे, क्योंकि रैकरॉक को पता था नेटवर्क की ताकत क्या होती है। 1956 में इसने तय किया कि फ्रेंचाइजी का नेटवर्क खड़ा करेंगे। वो चाहते थे ये बर्गर दूर दूर तक पहुंचे, पर क्या ये आसान था? नहीं। तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसके जितने भी जान पहचान में लोग थे, उसने क्या किया? लिस्ट बनाई
और वह लोगों के पास एक प्लान लेकर गए। सबसे पहले इसने भी नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया दोस्तों, लिस्ट बनाया और वह लोगों के पास एक एक करके सभी को यानी कि प्लान लेकर दिए। वो लोगों के पास एक प्लान लेकर दिए। उसने कहा मैं आपको एक कामयाब और शानदार उसने कहा मैं आपको एक कामयाब और शानदार फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाना सिखाऊंगा। उसने कहा मैं आपको एक शानदार रेस्टोरेंट चलाना सिखाऊंगा, लेकिन उसकी शर्त थी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, जगह भी आपकी होगी, मैं बस आपको हूबहू कॉपी करवाऊंगा, आपको मुझे अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा देना होगा। जब उसने ये बातें कही तो लोग उनकी बातें में क्या लगता है मान गए होंगे? नहीं, हजारों लोगों के पास गए, हजारों लोगों ने उसे ना कहा, उसने हजारों की ना सुनी, रिजेक्शन सहे, मजाक भी उड़ाए, मगर वो रुके नहीं। अब जब सोचिए कोई कहेगा सब चीज आपका, इन्वेस्टमेंट आपकी, जगह आपकी, मैं क्या करूंगा, मैं बस आपको हूबहू कॉपी करवाऊंगा, आपको मुझे उसमें भी आपको अपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मुझे देना होगा। क्या लगता है लोग मान जाएंगे? नहीं दोस्तों, वो हजारों लोगों के पास गए, हजारों की ना सुनी, रिजेक्शन सहे, मजाक भी उड़ाया, मगर वो रुके नहीं, क्योंकि उनको अपना लक्ष्य पता था, वो डटे रहे। पहले साल 12 लोगों ने उनके बिजनेस प्रपोजल को स्वीकार किया और 12 फ्रेंचाइजी खुली। हजारों ना सुनने के बाद, यानी एक साल, फर्स्ट साल में पहले साल 12 लोगों ने उनके बिजनेस प्रपोजल को स्वीकार किया और 12 फ्रेंचाइजी पहले साल खुली। 1957 अगले साल उनका 25 फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बन गया। 1961 मुंह मांगी कीमत पर मैकडोनाल्ड ब्रांड को $2.7 मिलियन में खरीद लिया गया। 1984 में रैक-रॉक इस दुनिया को अलविदा कहा गए, मगर जाने से पहले इस महान नेटवर्कर ने 32 देशों में 8000 फ्रेंचाइजी खोल दी और अपनी अगली पीढ़ी को भी न रुकने वाला नया बिजनेस मॉडल दिया। सोचिए, ये रैक-रॉक ने जब इस दुनिया को छोड़ा, जाने से पहले उसने, इस महान नेटवर्कर ने 32 देशों में 8000 फ्रेंचाइजी खोल दी थी और अगली पीढ़ी को न रुकने वाला ये नया बिजनेस मॉडल देखे गए। क्या यहां से सिलसिला रुक गया? नहीं, ये चलता रहा। 2021 की मैं बात करूं तो 2021 के अंत में 119 देशों में 40,000 फ्रेंचाइजी, यानी कि $23 बिलियन। ये ग्रोथ अभी भी लगातार चल रही है, ये रुकी नहीं है दोस्तों। आज आप देख रहे होंगे इसकी फ्रेंचाइजी आपको हर शहर में आपको दिखेगा। शायद यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग इस रेस्टोरेंट पे गए भी होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ। अगर मैं बात करूं निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष की बात करूं तो रैक-रॉक सिर्फ एक क्या थे दोस्तों, सेल्समैन थे। क्या थे? सेल्समैन। हम सबको अपने जीवन में काम करने के लिए मात्र 40 वर्ष मिलते हैं, सभी को। उनको भी 40 वर्ष ही मिले, मगर उन्होंने इन 40 वर्षों में ऐसा क्या अलग किया कि वो विरासत में एक ऐसा बिजनेस छोड़ गए जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। आखिर उसने क्या ऐसा किया? तो उन्होंने सिर्फ 2 काम किए। क्या किए? 2 काम। तो पहला उन्होंने नेटवर्क बनाया। क्या बनाया दोस्तों? नेटवर्क। और दूसरा उन्होंने डुप्लीकेशन के सिद्धांत का पालन किया।
इतना बड़ा जो उन्होंने विरासत छोड़ कर गए, तो उसके लिए उसने सिर्फ दो काम किया, पहला नेटवर्क बनाया और दूसरा डुप्लीकेशन के सिद्धांत का पालन किया। अब क्या उन्होंने प्रोडक्ट बनाया? प्रश्न आता है, क्या उन्होंने प्रोडक्ट बनाया? नहीं। यानी प्रोडक्ट क्या था उनका? बर्गर। वो किसने बनाया? उन्होंने सिर्फ उस शानदार प्रोडक्ट को नेटवर्क बनाकर देश विदेश में फैले कस्टमर तक पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने नेटवर्क बनाया, उन्होंने 40 वर्ष नेटवर्क बिल्ड करने में लगाए। क्या रैक रॉक की राह आसान थी? जरा सोचिए, क्या उनकी राह आसान थी? नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि रैक रॉक वहां तक पहुंचने के लिए कितने ना रिजेक्शन से गुजरे हैं, कितने ना उसे सुनने को मिले होंगे? अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप सब अनुमान लगा सकते हैं जिन्होंने उन्हें ना कहा, उसने उन्हें क्या क्या सुनने को, वहां से उनको क्या क्या सुनने को मिला होगा? याद रखिए, उस समय मैकडोनाल्ड को कोई नहीं जानता था। जब वो स्टार्ट किया था, आज तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जब उसने इसकी नींव रखी थी, जब स्टार्ट किया था, कोई नहीं जानता था। तो सोच सकते हैं उनको क्या क्या सुनना होगा। जैसे हम लोग भी जानते हैं रिजेक्शन हमें मिलते हैं, बोलते हैं ना, तो रिजेक्शन क्या मिले होंगे? मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, क्या गारंटी है तुम्हारी फ्रेंचाइजी चलेगी? मेरा पैसा डूब गया तो? यानी जब वो कहता था इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, तो लोग कहते थे मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, पर क्या गारंटी है कि तुम जो फ्रेंचाइजी के बारे में बता रहे हो ये फ्रेंचाइजी चलेगी? अगर मेरा पैसा डूब गया तो ये काम कभी नहीं चलेगा। सिर्फ तुम्हारे कहने से कोई करोड़ रुपए क्यों खर्च करेगा? तुम सिर्फ अपने रेस्टोरेंट पर फोकस करो। अगला रिजेक्शन क्या मिला? तुम पहले पैसा लगा दो, अगर चल गया तो मैं पैसे लगा दूंगा। उनके अपने ही उनके नेगेटिव, यानी कि उनके अपने ही उन्हें नेगेटिव करने लगे, उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगे। आप सोच सकते हैं, जब उसने कदम रखा इस बिजनेस पर, जब स्टार्टिंग करने का सोचा, लोगों से बात करना स्टार्ट किया, तो उनको कितने सारे ना सुनने को मिला और रिजेक्शन में क्या क्या सुनने को मिला। मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, क्या गारंटी है तुम्हारी फ्रेंचाइजी चलेगी? पैसा डूब गया तो ये काम नहीं चलेगा। तुम्हारे सिर्फ कहने से कोई करोड़ रुपए खर्च क्यों करेगा? तुम सिर्फ अपने रेस्टोरेंट पर फोकस करो। जैसे आज हम लोग भी किसी से अपने काम के बारे में बोलते हैं, तो दोस्तों हमें भी रिजेक्शन मिलते हैं, है ना? उसे ही जब कोई एक व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति, किसी भी काम की शुरुआत करता है तो उसे भी रिजेक्शन मिलते हैं। लोगों ने रैक रॉक को भी बहुत रिजेक्शन दिए, बहुत सारी बातें उनको भी सुनने को मिले, लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया, पर वो रुके नहीं, वो अपने लक्ष्य पर डटे रहे। और नेटवर्क बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले लिस्ट बनाई और दूसरा इस लिस्ट को लगातार बड़ा करते रहे। उनको जो भी रिजेक्शन मिला वो वहां पर रुके नहीं, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस किए, नेटवर्क बनाने में। और सबसे पहले उसने नेटवर्क बनाने के लिए क्या की? लिस्ट बनाई और इस लिस्ट को लगातार बड़ा करते रहे। इस लिस्ट को कभी खत्म होने नहीं दिए। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो उनको अपनी लिस्ट को कभी खत्म होने नहीं देना चाहिए। उन्हें अपनी लिस्ट को लगातार बड़ा करते रहना चाहिए, जैसे कि रैक रॉक ने किया। सारी झिझक, सारी शर्म को त्याग किया उन लोगों ने। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, इन सब बातों की परवाह करनी उसने छोड़ दी। औसत के नियम का पालन किया। उसने भी अपना एक औसत का नियम लगाया, औसत लगाया अपने काम पर, लगातार अपने बिजनेस प्रपोजल के साथ बस लोगों से लगातार मिलते रहे। दोस्तों, आज जिसका रिजल्ट आप सब लोग देखते हैं, हर शहर में उनकी फ्रेंचाइजी है। आज उस रेस्टोरेंट पे हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी टीम भी जाती है। आप लोग हर शहर में उसकी फ्रेंचाइजी को देख रहे हैं। क्या लगता है आसान था उनके लिए? किसी ने उनसे पूछा कि ये कितना मुश्किल था? उन्होंने कहा वास्तव में ये सरल था।
अगर आप ये समझ सके कि आपको सबको बिठाकर अपने बिजनेस के लिए कन्विंस नहीं करना है, उन्हें मानना नहीं है, उन्हें मनाना नहीं है, आपको सिर्फ उन लोगों को खोजना है, आपको सिर्फ उन लोगों को खोजना जो आपके बिजनेस प्रपोजल में इंटरेस्ट दिखाएंगे। वो वहां बाहर मौजूद है, उन्हें खोजने का मात्र एक तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्लान दे। और मैं वही करता हूं। मेरा फोकस ना पर नहीं था, मेरा फोकस सिर्फ हाँ पर था। यानी रैकरॉक ने क्या कहा, मेरा फोकस ना पर नहीं था, मेरा फोकस कहाँ था, सिर्फ हाँ पर था। बाद में ये उल्टा हो गया, बाद में लोग मेरे पास आते थे और मैं रिजेक्ट करता था। यानी पहले लोग उसे मना करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। बाद में ये उल्टा हुआ, बाद में लोग रैकरॉक के पास आते थे और वो रिजेक्ट करता था कि आप फ्रेंचाइजी नहीं चला पाओगे, आप इसके लिए बेस्ट नहीं हो, यानी वो रिजेक्ट करने लगा। सबूत आपके सामने है। जब वह इस दुनिया से अलविदा कहे, यानी कि इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने क्या किया, अपने नेटवर्क को इतना बड़ा कर दिया, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उसने 32 देशों में 8000 डायरेक्ट लगाई और 8000 फ्रेंचाइजी खोली। ये आपके सामने प्रमाण है, जो उसने मेहनत किया उसका रिजल्ट है। हाँ कहने वाले का एक औसत है और औसत का नियम काम करता है। दोस्तों, हम भी नेटवर्क बनाने का काम कर रहे हैं, आप सभी को पता है। हमारी भी कामयाबी नेटवर्क बनाने पर ही मिलेगी। तो जिस तरह रैकरॉक ने ना पर अपना ध्यान नहीं रखा, उसने सिर्फ हाँ पर ध्यान रखा, उसी तरह आपको भी सिर्फ हाँ पर ध्यान रखना है। हाँ कहने वाले का एक औसत है और औसत का नियम काम करता है। आपकी सफलता की गारंटी औसत के नियम से समझी जा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ताज की गद्दी में कितने बादशाह होते हैं? 4, है ना। इसका मतलब हर बादशाह के निकलने का औसत क्या है, यानी 13 पर एक बादशाह है। यस और नो? तो 52 ताश के पत्ते खोलने पर 100% 4 बादशाह जरूर निकलेंगे। उसी तरह आप जिस प्रकार व्यक्ति को खोज रहे हैं, उसको खोजने का आपका भी एक औसत होना चाहिए, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, हमारा काम क्या है, हमें भी ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाना है, ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है जो आपकी तरह जुनूनी हो, जो आपकी तरह कामयाब होना चाहता हो, जो आपकी तरह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार का आप व्यक्ति खोज रहे हैं, उसको खोजने का आप अपना एक औसत निकालें, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। और यही खूबी दुनिया के हर बिजनेस को प्रोटेक्टेबल बनाती है। आप हर महीने अपने पड़ोस के लाला जी से अपने घर के लिए 3 से 4 हजार का प्रोडक्ट खरीदते हैं। हम लोग अपने घर की सामान कहाँ से लेते हैं? पड़ोस में जो लाला जी के दुकान है, वहीं से तो अपने घर के लिए 3 से 4 हजार के प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना। अब जिसकी जितनी बड़ी फैमिली, तो एक छोटी फैमिली की मैं बात करूं तो 3 से 4 हजार प्रोडक्ट, हालांकि अगर बड़ी फैमिली है तो आप इससे ज्यादा का प्रोडक्ट लेते होंगे। प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, जैसे क्या आप लोगों को साबुन की जरूरत होती है, टूथपेस्ट की जरूरत होती है, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टूथब्रश, किचन के मसाले, कॉफी, चाय, फेस क्रीम, फेस पाउडर, इन सब की जरूरत होती है और हम ये सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं।
अब मैं बताऊं, गैलवे के पास भी लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट है। आप जो बाहर से खरीदते हैं वो प्रोडक्ट गैलवे के पास भी है, सभी तरह के प्रोडक्ट है और बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट है। आप सभी ने गैलवे प्रोडक्ट को आप सब लोगों ने गैलवे प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, आपको भी मालूम है ये। अगर आप अपने गैलवे बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने अगर गैलवे प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने बिजनेस को भी बिल्ड करना चाहेंगे, है ना। तो बिजनेस को अगर बिल्ड करना चाहते हैं और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें भी वही करना होगा जो रेक रॉक ने किया था। हमें गैलवे के शानदार प्रोडक्ट को पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाना है और उसके लिए एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है। इसके लिए क्या करना है, तो 3 काम। अगर आप अपना बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, देश के कोने कोने तक ये शानदार प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। वो क्या है 3 काम? सबसे पहले हमें अपनी खुद की दुकान बदलनी है। दूसरा, हमें कम से कम 6 परिवारों की दुकान बदलवानी है। पहले खुद का दुकान बदलें, फिर 6 परिवारों की दुकान बदलवानी है। उसके बाद उनको भी ऐसा ही करने के लिए ट्रेन करना है। अगर आप यहाँ कामयाब होना चाहते हैं, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो 3 काम करने में पहला अपनी खुद की दुकान बदलनी है। आपको सारा प्रोडक्ट गैलवे शॉप से खरीदनी होगी। दूसरा, हमें कम से कम 6 परिवारों की दुकान बदलवानी है। उसके बाद उनको भी ऐसे करने के लिए ट्रेन करना है। जैसे आप यहाँ पर हैं, फिर आपने 6 को दुकान बदलवाई, फिर उसने भी 6 को दुकान बदलवाई। क्या कर सकते हैं? यस। कोई बहाना ना बनाए, बड़ी सी बड़ी लिस्ट बनाए। मैं सबको कहूंगी, कामयाबी के लिए कोई बहाना ना बनाए, बड़ी सी बड़ी लिस्ट बनाए। कम से कम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 100 लोगों की लिस्ट बनानी है आपको। लिस्ट बनाते समय किसी को जज ना करें, आप सबका नाम लिखें। कौन करेगा, नहीं करेगा, कौन ये प्रोडक्ट यूज करेगा, नहीं यूज करेगा, आप जज ना करें, आप सिर्फ नाम लिखें। कोई अनुभवी डायरेक्ट सेलर ये नहीं बता सकता कि लिस्ट में कौन सा व्यक्ति आपको लखपति बनाने की ताकत रखता है, ये नहीं बता सकते। याद रखें, आपकी लिस्ट में जो लोग हैं उनका नाम दूसरों के भी लिस्ट में हो सकती है। इसलिए बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएं। लिस्ट हमारे बिजनेस में आपका रॉ मटेरियल है। अब ये कैसे बनाएं, तो एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताने जा रही हूँ। जैसे सोशल साइंटिस्ट के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक हम कम से कम 2000 ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान जाएंगे, है ना। अब यहाँ सामने दिए गए लिस्ट पर मैं बताती हूँ। जैसे लिस्ट जब बनाने बैठते हैं, सबसे पहले आप हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने माता के तरफ से, है ना। आप इतने सारे लोगों को जानते हैं, जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमें याद नहीं रहेगा। और कोई भी काम हम जब करते हैं दोस्तों, तो लिस्ट जरूर बनाते हैं। चाहे घर में छोटी मोटी पार्टी हो या आपके घर में शादी हो, तो भी हम लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने माता के तरफ से लिए, तो माता के तरफ से कौन हो सकता है, मामा मामी एवं उनके बच्चे। उसके तरफ से फिर मौसा मौसी और उनके बच्चे, ननिहाल के अन्य रिश्तेदार और भी लोग अगर आपके जान पहचान है तो उनका भी आप नाम लिखे। पिता के तरफ से अगर ले तो चाचा चाची और उनके बच्चे, ताऊ ताई एवं उनके बच्चे, बुआ फूफा एवं उनके बच्चे, भाई भाभी बहन बहनोई और उनके दोस्त रिश्तेदार, उन सभी का नाम लिखे। अगर आपकी शादी हो गई है, पति या पत्नी के भाई एवं उनके बच्चे, पति या पत्नी के बहन एवं उनके बच्चे, ससुराल या मायके के तरफ के जो भी आपके रिश्तेदार है उनका नाम लिखे। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, आपको आपके दोस्त में, अभी जैसे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, है ना। आज हर एक घर में आप देखते होंगे एक छोटा बच्चा है तो वो भी मोबाइल का यूज कर रहा है। अगर समझदार है तो वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करता है ना। तो जैसे मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट
लिस्ट में आपको बहुत सारे लोगों का नाम मिल जाएंगे। फेसबुक के दोस्त है, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम के दोस्त, यानी सोशल मीडिया जो भी आप प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, आप उन सब का नाम लिखें अपने लिस्ट में। इसके अलावा अगर दोस्त की मैं बात करूं तो आपके पड़ोसी के दोस्त होंगे, स्कूल के दोस्त होंगे, कॉलेज के दोस्त होंगे, प्रोफेशनल कोर्स के दोस्त होंगे, जैसे कि आपने कभी कंप्यूटर कोर्स किया है, एमबीए किया है, टूर ट्रेवल्स आदि, जिम, क्लब एवं पार्क के दोस्त, जो लोग जिम जाते हैं वहां बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं वहां पर दोस्त बन जाते हैं, कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है तो आपके वहां भी दोस्त बनते हैं, आप उन सब का नाम लिखिए। पारिवारिक दोस्त जैसे भाई के दोस्त, पापा मम्मी के दोस्त के बच्चे आदि। अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर सत्संग के दोस्त जैसे राधा स्वामी, ब्रह्मा कुमारी आदि, आप कहीं जाते तो वहां पर जो भी दोस्त है उनके नाम लिखिए। ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री के दोस्त, लाइब्रेरी के दोस्त, सोशल वर्क के दोस्त, गांव चौपाल के दोस्त, क्रिकेट के दोस्त, मॉर्निंग वॉक एवं चाय की दुकान के दोस्त, नौकरी के दोस्त और क्लाइंट आपका, बिजनेस के दोस्त। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास डायरी है, एल्बम है, जब आप उन्हें खोलेंगे तो वहां पर भी आपको शादी के शगुन की डायरी में बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। आपके फोटो एल्बम, यानी कि जो आपकी शादी, बर्थडे पार्टी, स्कूल कॉलेज आदि की जो फोटो है, वहां पर आप जब एल्बम को देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे दोस्त याद आ जाएंगे। आपको उन सभी का नाम लिखना है। किसी का भी आपको अभी किसी को जज नहीं करना, आपको सिर्फ नाम लिखना है। लिस्ट को लगातार बड़ा करते रहें, जैसे ही लोग आपको मिले उनका कांटेक्ट नंबर ले ना भूल ना, मतलब कांटेक्ट नंबर लेना ना भूले। हर किसी का कांटेक्ट नंबर ले, नए लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े, उन्हें हर दिन एक इंटरेस्टिंग मैसेज करें, यानी कि लोगों से दोस्ती करते रहे, लिस्ट बनाते रहे। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारे लोगों से जान पहचान होती है, जैसे बैंक मैनेजर, बेकरी की दुकान, पान की दुकान, डीजे वाला, आपका नाई, अगर मैं बात करूँ सलाहकार, टीचर, पंडित, मौलवी, ग्रंथी, पदारी आदि। उसके बाद नर्स, रेस्टोरेंट, टेलर, फोटोग्राफर, चाय की दुकान वाला, जूस की दुकान वाला, दांतों का डॉक्टर, दूध की डेयरी, प्रॉपर्टी डीलर, ऑफिस कैंटीन, किराने की दुकान, एलआईसी की एजेंट, ट्यूशन टीचर, पान की दुकान, सब्जी की दुकान, गारमेंट की दुकान, कार सजावट की दुकान, किताबों की दुकान, कार मरम्मत की दुकान, खेल के सामान की दुकान, फलों की दुकान, मकान मालिक। क्या जानते हैं आप सब? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का हाथ खड़ा हो रहा है, सही बात है, ये सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी गार्ड, हलवाई, स्कूटर मैकेनिक, प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, वकील, सीए, किराएदार, आपका नाई, ड्राई क्लीनर, ब्यूटी पार्लर वाला, आटे की चक्की वाला, चीट कमेटी वाला, गिफ्ट वाला, आइसक्रीम वाला, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग वाला और स्टूडेंट इत्यादि। यानी आप जिनको भी जानते हैं, आपका काम है उनका नाम लिखना अपने लिस्ट में। अब जब नाम लिख लिए, लिस्ट कंप्लीट हो गया, तब क्या करना है? सॉर्टिंग, यानी कि अब आपको लिस्ट की सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, यानी सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? छांटना। पहले किसको प्लान दिखाना है, बाद में किसको प्लान दिखाना है, ये जब लिस्ट की सॉर्टिंग करेंगे तो हम तय करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब गेस्ट को क्वालिफाई करना नहीं, याद रखिए, हमें कभी गेस्ट को क्वालिफाई नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको अपने अपलाइन के साथ बैठ के लिस्ट की सॉर्टिंग करना है। अब इसमें कुछ आपको शब्द मिलेंगे, जैसे हॉट मार्केट। हॉट मार्केट क्या होता है? हमारे सबसे करीबी लोग, सबसे ज्यादा ट्रस्ट वाला, सबसे ज्यादा जिस पर अधिकार है, वो होता है हमारा हॉट मार्केट। वार्म मार्केट, जिससे आपका अच्छा रिलेशन तो है पर अधिकार आपका पूर्ण नहीं है। कोल्ड मार्केट, बस एक दूसरे को जानते हैं, नमस्ते, राम राम, हाय हेलो करते हैं। तो ये तीन है जिसे आप अच्छे से समझ रहे हैं, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। चलिए लिस्ट की सॉर्टिंग कैसे करेंगे तो आगे जानते हैं। जैसे आप लिस्ट जब बनाते सबसे पहले क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर, नाम और फोन नंबर लिखेंगे। जैसे मान के चलिए सीरियल नंबर 1, नाम है मिस्टर रमेश, आयु उसका लिखेंगे, जो भी हो 30 है, 32 है, 18 है, वो लिखेंगे।
उसके बाद उसका देखेंगे कि शादी हुई है यानी वो लिखेंगे। शिक्षा, पेशा यानी शिक्षा कहाँ तक पढ़ाई किया है वो लिखेंगे। पैसा उसके पास अवेलेबल है तो, यानी कि पैसा यानी व्यवसाय वो क्या करता है ना, वो बिजनेस करता है या फिर जॉब करता है, खेती गृहस्थी करता है, तो वो जो भी करता है वो लिखेंगे। ट्रस्ट लेवल आपका उसके ऊपर कितना, यानी उसका आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल क्या है। अगर पूरा पूरा ट्रस्ट करता है तो हॉट लिखेंगे यानी कि एच लिखेंगे, दूसरा वार्म लिखेंगे, तीसरा कोल्ड, जो कि मैं पहले बताई हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट क्या होता है। एम्बिशियस यानी कि वो कितना महत्वाकांक्षी है। अगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, बहुत ज्यादा, यानी जो चाहता है मैं 4 व्हीलर में घूमूं, मेरे पास अच्छी कारें हो, अच्छे रेस्टोरेंट में घूमने जाऊं, देश विदेश की यात्रा करूं, तो उसमें एच लिखेंगे। बी यानी कि मीडियम, जो चाहते हैं कि चलो 2 व्हीलर से भी काम हो जाएगा पर परिवार में सारी जरूरतों का सामान का वो ध्यान रखते हैं, तो ऐसे एम्बिशियस जो होंगे उसमें बी लिखेंगे। और जो किसी तरह जीवन को काटना चाहते हैं कि भगवान के भरोसे बैठे हैं, बस किसी तरह हमारी जरूरतें पूरा हो जाए, उसमें सी लिखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस यानी कि उसके पास पैसे किस तरह से है, उसका स्टेटस क्या है ये जानना। अपर यानी कि अवेलेबल उनके पास हमेशा अगर पैसे रहते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसमें अपर लिखेंगे। अब वो अपर, मिडिल या लोअर, मिडिल यानी कि जिनके पास है लेकिन उसे इंतजाम करना होगा, लोअर जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी तरह से अभी चल रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटस उनका चेक करना है, उसमें अपर, मिडिल और लोअर तीनों चेक करके लिखेंगे। टाइम उनके पास कितना है ये आपको चेक करना है, क्या आप जिसे ऑफर कर रहे हैं क्या वो पूरा पूरा टाइम दे पाएगा। अगर वो पूरा पूरा टाइम दे पाएगा तो उसमें लिखेंगे दोस्तों आप हाई, यानी कि उसके पास जैसे कोई घर पर बैठा है अभी कुछ नहीं कर रहा है तो उसके पास पूरा टाइम है। मीडियम जैसे वो कोई काम भी कर रहा है तो उसके पास थोड़ा बहुत है, 2-4 घंटे टाइम दे सकता है। लो जैसे कोई जॉब करता है तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वहां पर आप लॉ लिखेंगे। एड्रेस कहाँ का रहने वाला है, मान के चलिए वो पटना का रहने वाला है तो आप पटना बिहार करेंगे, छत्तीसगढ़ से कहीं है तो रायपुर छत्तीसगढ़ करेंगे, या जहां का है तो आप इस तरह से उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर रिमार्क यानी कि आप यहाँ पर फिर फाइनली कुछ विशेष बातें होगी जो आपको लिखना है। दोस्तों आयु की जब मैं बात करूं तो हर आयु के लोग हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्यादातर 21 से 50 साल के लोग हमें ज्यादा ज्वाइन करते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूं यहाँ काम कौन कर सकता है, तो आपका गेस्ट स्त्री या पुरुष कोई भी हो यहाँ पर काम कर सकता है, ये बिजनेस सबके लिए है। वैवाहिक स्थिति यानी कि आपका गेस्ट की स्थिति, वैवाहिक स्थिति क्या है। अगर गेस्ट शादीशुदा है तो दोनों के साथ आप आमंत्रित करें, या सिंगल है तो आप उन्हें आमंत्रित करें, या वो किसी के ऊपर डिपेंड है माता पिता के ऊपर तो माता पिता के साथ इनवाइट करें। शिक्षा यानी आपके गेस्ट की शिक्षा का स्तर क्या है, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, आप वो लिखेंगे। गेस्ट की फैसला यानी कि रिमार्क में आपको क्या लेना है, क्या लिखना है, तो गेस्ट की फैसला लेने की क्या किसी पर निर्भरता है। जैसे कि अगर गेस्ट कोई फैसला लेता है, कोई डिसीजन लेता है, तो वो अपने पिता या माता से पूछता है, या दोस्त से पूछता है, या शादीशुदा है तो अपनी पत्नी से पूछकर या अपने पति से पूछकर वो डिसीजन लेता है, तो आपको ये लिखना है। अगर वो माता पिता से पूछना है तो ये लिखना है रिमार्क में कि वो अपने माता पिता से डिस्कस करके ही कोई काम की शुरुआत करता है, डिसीजन लेता है, या वाइफ से पूछ के लेता है, तो ये आपको वहां मेंशन करना है। गेस्ट के परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं, उनका गेस्ट का क्या प्रभाव है, ये आप जरूर लिखें ताकि आपको उन्हें इस काम के बारे में बताने में और आसानी मिले। उदाहरण के लिए पिता 60 वर्ष के हैं और रिटायर्ड है और ये अभी खेती कर रहे हैं। माता गृहिणी है, हाउसवाइफ है, और साथ में अगर शादी है तो पत्नी है उनकी, पुत्र है 7 साल का, पुत्री है 10 साल की। गेस्ट की कोई विशेष बात है, जैसे कि वो अच्छा गाता है, वो बहुत अच्छा लिखता है, पढ़ाई में अच्छा है, पूजा पाठ करता है, सोशल वर्कर है, तो दोस्तों का दोस्त है, खेती की अच्छी समझ है, बहुत जिंदा दिल है, बहुत खुश मिजाज है,
ऐसी कोई बात है तो वो भी आप रिमार्क में दर्शाएं। तो इस तरह से आप पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर लिस्ट की सॉर्टिंग करेंगे। याद रखें, लिस्ट की सॉर्टिंग करने में अपने अपलाइन का जरूर हेल्प रखें। और हमेशा मैं कहूंगी, यहाँ कामयाब होने के लिए आप अपने अपलाइन को फॉलो करें। फॉलो योर अपलाइन। आप आंख बंद करके अपने अपलाइन पर भरोसा करें। अगर कामयाबी पाना है तो इस बिजनेस में आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है। तो ये था दोस्तों मेकिंग ऑफ लिस्ट। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस सेशन को और अच्छे से नोट डाउन भी किए हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि आज की सेशन आप लोग अच्छे से समझ पाए? कितने लोगों को आज की सेशन क्लियर हो पाया? वो